नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। अफ्रीका के कसाई प्रोविंस में इबोला वायरस डिजीज़ का नया प्रकोप सामने आया है। यह सबसे खतरनाक प्रकार जहरी इबोला वायरस के कारण फैल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रकोप एक 34 साल की गर्भवती महिला से शुरू हुआ। 20 अगस्त को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसके इलाज करने वाले 2 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। 15 सितंबर तक कुल 81 कन्फर्म्ड केसेस सामने आए और 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। जान लीजिए कि इबोला वायरस कैसे फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या है। इबोला मुख्यतः इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन तक हो सकता है। पहले लक्षण होते हैं बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, फिर बढ़कर बन सकते हैं उल्टी, डायरिया, पेट दर्द, चकत्ते, ब्लीडिंग और अंत में शॉक तक। अगर समय पर इलाज ना मिले तो मृत्यु की संभावना 50 से 90% तक हो सकता है। एबोला सबसे तेज़ी से परिवारों, हॉस्पिटल्स और अंतिम संस्कार की जगह में फैलता है जब इन्फेक्टेड बॉडीज़ को धोया या छुआ जाता है। यही वजह है कि 2014 की वेस्ट अफ्रीका एपिडेमिक में 800 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स संक्रमित हुए थे। अब सवाल उठता है कि इस बार हेल्थ ऑफिशियल्स क्यों चिंतित हैं। डीआरसी पहले से कई बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे एमपॉक्स आउटब्रेक, कॉलेरा, मीजल्स। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल हो रहा है और कसाई प्रोविंस अंगोला बॉर्डर के पास है, जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा है। इससे रीजनल स्प्रेड का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इस बार उम्मीद है इरविबो वैक्सीन से। क्लिनिकल ट्रायल में यह वैक्सीन 100% इफेक्टिव साबित हुई है अगर फैलने के तुरंत बाद दी जाए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 400 वैक्सीन डोजेज भेज दी हैं और रिंग वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, यानी कंफर्म्ड केसेस के कॉन्टैक्ट्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा अथॉरिटीज़ ने आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेफ ब्यूरियल्स पर जोर दिया है। अर्ली सपोर्टिव केयर जैसे रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स जान बचाने में मदद कर सकती है। WHO ने रिस्क असेसमेंट में कहा है कि DRC में रिस्क हाई है, रीजन में मीडियम और ग्लोबल लेवल पर अभी लो। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन और जल्दी एक्शन से इस बार इबोला को कंट्रोल किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।